किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर दो पैरामीटर लिखे होते हैं। एक नंबर के आगे लिखा होता है V और दूसरे नंबर के आगे लिखा होता है W। W सिंपल सी बात है, वॉटेज शो करता है, पावर रेटिंग है वो। और जिसके आगे V लिखा है वो क्या शो करता है? वोल्टेज। लेकिन ये कौन से वोल्टेज शो करता है? इसे हम बोलते हैं रेटेड वोल्टेज। इसका मीनिंग होता क्या है? रेटेड वोल्टेज का मीनिंग है क्या? जो मैं आपको बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, ये बहुत सारी किताबों में गलत लिखा हुआ है और बहुत सारे फेमस यूट्यूब चैनल्स पर भी गलत ही बढ़ा रहे हैं। वो लोग गलत ही बता रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्हें पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या हमें इसका मीनिंग है। ध्यान से समझो। रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस। एक आपने बल्ब खरीदा, इस पर लिखा हुआ है 220V 100W। जो नॉर्मल इनकैंडिसेंट फिलामेंट बल्ब होता है 10 रुपए वाला, उस पर लिखा होता है, कभी आप देखना। हर अप्लायंस के ऊपर ये पावर रेटिंग लिखी होती है। ये दोनों एक साथ मीनिंग देते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि इफ ये जो 220 वोल्ट है, इट इज रेटेड वोल्टेज, it is rated power, it is not the actual power, it is rated power। क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग है if the bulb is operated at 220 volt of electric potential difference। अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट पर आपने ऑपरेट किया है, चलाया है, लगाया है, तो क्या होगा? इट विल डेसिपेट 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड। अगर इस बल्ब को आपने 220 वोल्ट से कम या ज्यादा वोल्ट पर ऑपरेट किया, तो ये 100 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी पर सेकेंड डेसिपेट नहीं करेगा। 220 वोल्ट इसके रेटेड वोल्टेज है, 100 वॉट इसका रेटेड पावर है। रेटेड पावर का मीनिंग, अगर आपने 220 रेटेड वोल्टेज पर ऑपरेट किया तब ये डेसिपेट करेगा रेटेड पावर। अगर वोल्टेज आपके इससे ऊपर या इससे नीचे है तो ये रेटेड पावर डेसिपेट नहीं करेगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। अ बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट 100 watt। What is the power dissipated if it is operated? दोनों ही मैं कंडीशंस ले लेता हूं, एट 240 वोल्ट और एट 200 वोल्ट। अगर 240 वोल्ट पर इसे ऑपरेट करें तो ये कितनी पावर डेसिपेट करेगा, और 220 वोल्ट पर ऑपरेट करें, 200 पर करें तो कितनी? मतलब रेटेड पावर से, रेटेड वोल्टेज से ज्यादा या रेटेड वोल्टेज से कम और ऑपरेट करें तो अब इसकी एक्चुअल पावर कितनी होगी? रेटेड पावर आपको गिवन है 100 वॉट, रेटेड वोल्टेज आपको गिवन है 220 वोल्ट।
पावर और वोल्टेज के कई रिलेशन है आपके पास, उसमें से एक रिलेशन है पावर इक्वल्स वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां से आर कितना निकल कर आता है, वी स्क्वायर बाय पी। आर इक्वल्स 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 ओम। पूरा सॉल्व नहीं कर रहा मैं आगे चल के, क्योंकि काट जाएगा ये रेजिस्टेंस निकल कर आया उस बल्ब का जिसके रेटेड वोल्टेज और रेटेड वॉटेज आपको गिवन है। ये रेजिस्टेंस आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, एक कंडक्टर का एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आ गया है। और रेजिस्टेंस सिंपल सा आपसे सवाल है, देखें कौन बता सकता है, क्या किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि उसे आप कितने वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे हैं? क्या किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पर या उसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट पर? आर इक्वल्स वी अपॉन आई है तो वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रहा है, करंट पे भी डिपेंड कर रहा है। हाँ, अगर वोल्टेज आप डबल कर दो तो कहते हो कि करंट भी डबल हो जाएगी, तो फिर होने दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। बैठिए, बिल्कुल सही बात है। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में वी और आई आता है, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की भी प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। As far as physical conditions are maintained, resistance do not depend upon the voltage across it, resistance do not depend upon the current through it. रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है एक बॉडी की, चाहे उसको आप ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस उसका वहीं का वहीं रखा हुआ है। जब आप किसी अप्लायंस को उसके रेटेड वोल्टेज पर ऑपरेट कर रहे हैं तब, और जब आप रेटेड वोल्टेज पर ऑपरेट नहीं कर रहे, दोनों केस में रेजिस्टेंस सेम है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि कंडीशंस, फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर वगैरह चेंज नहीं हो रहा। तो यहां से आपने निकाल लिया क्या, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आ गया, इसे कोई मतलब नहीं है करंट से, इसे कोई मतलब नहीं है वोल्टेज डिफरेंस से, जो भी इसका आंसर आया है। हालांकि यहां वोल्टेज लिखा हुआ आ रहा है। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारी किताबों में गलत दिया हुआ है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर गलत पढ़ाया जा रहा है, उन बिचारों को यही कंफ्यूजन है। अजी वोल्टेज तो आ रहा है, देखना इसके अंदर, आपने वोल्टेज कैसे सेम ले लिया। सैकड़ों कमेंट्स मेरे पर्टिकुलर वीडियो पर होते हैं, जो मैं अभी आपको कराऊंगा आगे, कि जी आप ये गलत करा रहे हो, 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 वोल्टेज सेम कैसे ले लिया। उन बेवकूफों को, मूर्खों को ये नहीं पता कि ये वोल्टेज नहीं, मैंने रेजिस्टेंस ले रखा है। ये वोल्टेज के नीचे यह पावर भी तो आ गई, इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो डायमेंशन वही आएगी जो वोल्टेज की, रेजिस्टेंस की डायमेंशन है। कि नहीं जी नहीं, यहाँ तो वोल्टेज तो आ रहा है, देखो जी वोल्टेज तो आ रहा है, जब वोल्टेज बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा, जब वोल्टेज बदलेगा तो रेजिस्टेंस भी बदलेगा, वोल्टेज आ तो रहा है यहाँ पर। ये कहते हैं लिखे पढ़े इंसान, जो लिखा है उसे पढ़ लिया और वही पढ़ा दिया। ये आपका रेजिस्टेंस निकल कर आ गया। अब पहली कंडीशन के आपने इसे ऑपरेट किया 220 वोल्ट पर। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन ऑपरेटेड एट 240 वोल्ट, तो अब पावर कितनी होगी बोलो, वी स्क्वायर बाय आर। जो अब नए वोल्टेज आपने अप्लाई करे हैं कितने हैं, 240 स्क्वायर। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वही का वही रहेगा जो तब था जब 220 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अगर किसी अप्लायंस को आप ऑपरेट नहीं कर रहे, जीरो वोल्टेज है, तो भी उसे कोई, उसे क्या मतलब, उसे क्या पता कि मेरे अक्रॉस वोल्टेज है नहीं है। तो अब नई पावर कितनी हो जाएगी बोलो,
कोई आइडिया लगा सकता है कितनी पावर आने वाली है? इसका पूरा आंसर आता है 110.7 वॉट। 100 वाट का जो बल्ब 220 वोल्ट पर ऑपरेट करने के लिए बनाया गया था, अगर आपके घर वोल्टेज तेज आ रहे हैं, 240 आ रहे हैं, तो अब वो बल्ब 100 वाट का नहीं रहेगा। अब वो ज्यादा तेज रोशनी अपने अंदर से निकालेगा, अब वो 110.7 वाट का बन जाएगा अपने आप। दिस इज द रियल पावर। दिस इज द रियल पावर। कब? जब आपने ऑपरेट किया है 220 वोल्ट 240 वोल्ट पर। बना था वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट करने के लिए, नहीं आ रहे हैं आपके घर में वोल्टेज तेज आ रहे हैं, तो अब वो कितने एनर्जी डेसिपेट करेगा? 110.7 जूल पर सेकेंड। अगर इसी बल्ब को जो 220 वोल्ट पर 100 वाट देता है, उसे अगर आप 200 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा बताओ? फिर वो 100 वाट 100 जूल पर सेकंड डेसिपेट नहीं करेगा, 100 वाट का नहीं रहेगा, फिर वो 90 से भी थोड़ा सा कम रह जाएगा। जरा करना इसको। when operated at सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, इस बार पावर बनेगी 200 इंटू 200 बाय 82.6 वॉट। दिस इज द रियल पावर। ये रियल पावर है कब? जबकि आपने 220 वोल्ट के लिए बने हुए बल्ब को 200 वोल्ट पर ऑपरेट कराया। तो किसी भी अप्लायंस की रियल पावर वो नहीं है जो लिखी हुई है, ये डिपेंड करती है कि आप कितने वोल्ट पर ऑपरेट उसे करा रहे हैं। ये रेटेड पावर है, दीज आर ओनली रेटेड पावर्स। इसका मीनिंग होता है कि रेटेड वोल्टेज पर अगर आपने ऑपरेट कराया तब आपको रेटेड पावर ये मिल जाएगी। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, यही से क्वेश्चन एक आध बार एग्जाम में आ चुका है क्या, कि इफ द ऑपरेटिंग वोल्टेज आर अबव 10% द रेटेड वोल्टेज, व्हाट परसेंटेज इज द चेंज इन पावर? कर लोगे इसे? कर लोगे ना? इफ द ऑपरेटिंग वोल्टेज इज 10% above the rated voltage, what is the change in percentage change in power dissipation? कर लोगे? इसी का उल्टा क्वेश्चन रेटेड नीचे के लिए भी हो सकता है। what is the percentage change in what is the percentage change in power dissipation when appliance is operated at a voltage 10% above the rated voltage? rated voltage V, rated power P, रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका? रेजिस्टेंस कितना बनेगा? V स्क्वायर बाय टी ओम। ये रेटेड रेजिस्टेंस नहीं है, ये तो रेजिस्टेंस है, चाहे रेटेड वोल्टेज के अबव हो या बिलो हो, कुछ भी हो। रेजिस्टेंस V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है? V प्लस 10% ऑफ V। कितना होगा ये? सिंपली 11/10V। सारा सॉल्व कर कर आते हैं। ठीक है, तो न्यू पावर P डैश कितना बनेगा? 11V/10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जो भी था इसका रेजिस्टेंस कितना था? रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाय T। वन 121
बाय 100, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा इंटू पी। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन पावर। कितना होगा, न्यू पावर में से ओरिजिनल पावर सब्ट्रैक्ट करोगे, ओरिजिनल पावर से डिवाइड करोगे और 100% निकाल, ये आपको कैलकुलेट करना है कुल मिलाकर। पी डैश माइनस पी अपॉन पी इंटू 100%। पी डैश कितना निकल कर आया, ये रहा 121 बाय 100 पी। ओरिजिनल पावर कितनी है, पी। ये आपका क्या बना, परसेंटेज चेंज। पी कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना पी, बचेगा आपके पास क्या, 121 बाय 100 माइनस 1 इंटू 100। कितना बना, 21 बाय 100 इंटू 100, 21%। 21% पावर बढ़ जाएगी अगर 10% आपने ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ा दिए। अगर आपने 10% ऑपरेटिंग वोल्टेज घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 19। सही बात, बिल्कुल, क्योंकि 9 में 81 होंगे, 100 में से 81 घटा होगा 19। अगर आपने ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर आपने 10% बढ़ा दिए, 10% बढ़ा दिए तो पावर आपकी बढ़ जाएगी कितनी, 21%। अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज आपने 10% घटा दिए तो यहाँ आपका आंसर आएगा -19, 19% कम हो जाएगी पावर।